अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी किताब माहौलियात हिस्सा दुआम, इस किताब से हम पांचवा सबक शिवाजी महाराज की तालीम, इस सबक को हम पढ़ेंगे और शिवाजी महाराज की तालीम के मुतालिक इसमें जानेंगे। पिछले सबक में हमने जिस तरह से जाना था कि शिवाजी महाराज की जब पैदाइश हुई थी तो उस वक्त का जो ज़माना था वो शाहजी राजे के लिए इंतशार का था और उन्होंने जो है शिवाजी महाराज की पैदाइश के लिए जीजा माता को कहाँ भेजा, शिवनेरी किले में। उस वक्त जो है उन्होंने सोचा ये जो शिवनेरी किला है बहुत ही मज़बूत है और वहीं भेजना उनके लिए बेहतर है। तो शिवाजी महाराज की पैदाइश शिवनेरी किले में हुई और शिवनेरी किले के नाम से ही जो है शिवाजी महाराज का नाम रखा गया। उनका बचपन वहाँ पर बहुत ही अच्छा गुज़रा। जीजा माता उनको जो है बहुत ही प्यार से कहानियाँ सुनाया करती थी और अभंग सुनाया करती थी। बाद में जो है शाहजी राजे ने कर्नाटक के कई राजाओं को शिकस्त दी। इसके एवज़ में जो है आदिल शाह ने उन्होंने बेंगलोर की जागीर अता की और शाहजी राजे बेंगलोर को अपना मरकज़ बनाकर एक राजा की तरह वहाँ पर शान व शौकत के साथ रहने लगे। अब उसके बाद में हम देखेंगे शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ किस तरह से हुआ। शाहजी राजे ख़ुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। बेंगलोर के दरबार में ज़बान और फ़नून लतीफ़ा के कई माहिरीन ज़बान को उनकी सरपरस्ती हासिल थी। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने काबिल असातिज़ा को मुकर्रर किया था। वहाँ उम्र का 7वां साल पूरा होने पर शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ हुआ। थोड़े ही अरसे में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने की महारत हासिल कर ली। रामायण, महाभारत और भगवत गीता के वाक़यात वो खुद पढ़ने लगे। पिछले सबक में हमने जिस तरह से देखा कि जीजा माता जो है उनको ये वाक़यात खुद सुनाया करती थी। इसके अलावा संतों के कारनामे, उनके अभंग भजन वो सुनाया करती थी, लेकिन अब वो खुद जो है पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को फ़नून जंग की तरबियत देने के लिए बाज़ असातिज़ा को मुकर्रर किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। यहाँ तस्वीर में देखें किस तरह से ये असातिज़ा यानी उस्ताद, टीचर जो है उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। इस तरह उम्र के 12 साल की उम्र तक जो है शिवाजी महाराज ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से वाकिफ़ हो गए। जल्दी आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फ़तेह करने के लिए भेजा। इस मुहिम पर रवाना होने से पहले शाहजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को अपनी पूना की जागीर में रवाना किया। इनके साथ शाहजी राजे ने हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता, परचम और ख़जाने के अलावा मोतमद वज़ीर, बहादुर फौजी और मशहूर असातिज़ा को भी रवाना किया। अब जो है दोबारा शिवाजी महाराज कहाँ आ गए, जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, पूना की काया पलट। यानी जिस वक्त वो वहाँ थे, पैदाइश का ज़माना, उस वक्त पूना कुछ और था। जब वो छोड़ के चले गए तो पूना की पूरी काया पलट चुकी थी। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए। पूना आते ही शिवाजी महाराज को शिवनेरी के किले में गुजरा हुआ बचपन याद आ गया। उन्हें फिर से सह्याद्री पहाड़ की चोटियाँ नज़र आने लगी। ये सब देखकर उन्हें बड़ी मुसर्रत हुई। उस ज़माने में पूना इतना बड़ा शहर न था जैसा कि आज है। शाहजी राजे के दुश्मनों ने ये गांव बर्बाद कर डाला था। घर और माबद टूट गए। दुश्मनों से डरकर लोग गांव छोड़कर चले गए। खेत उजड़ गए, जगह जगह जंगल उग आए थे और बस्तियों में भेड़िए घूमते रहते थे। पूना इस तरह से बर्बाद हो गया था। जीजाबाई और शिवाजी महाराज के पूना में क़याम करते ही आसपास के गांव के लोगों की हिम्मत बंधी। जीजाबाई ने उन्हें बुलाकर तसल्ली दी। तब लोग पूना में आकर रहने लगे। खेती बाड़ी फिर से शुरू हो गई। जीजाबाई ने माबदों की मरम्मत करवा दी। इनमें सुबह और शाम इबादत होने लगी। गांव में चहल पहल हो गई और पूना की रौनक फिर से लौट आ गई। दादाजी कोंडेव का बासलाहियत किरदार। जिस ज़माने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में मुकीम थे, दादाजी कोंडेव पूना की जागीर के इंतज़ामात देखते थे। वो कोंडाना के
सूबेदार भी थे। वो बहुत ईमानदार खादिम थे। जिस तरह मामलात में मुस्तैद थे, उसी तरह इंसाफ पसंद भी थे। उनका नज़्म ज़ब्त सख्त था। वो उसूल पसंद थे। उसी ज़माने में शाहजी राजे के हुक्म पर पूना में एक महल तामीर किया गया जिसका नाम लाल महल था। दादाजी ने चंद बरसों के लिए माल गुजारी माफ़ कर दी ताकि काश्तकार खेतों में काश्तकारी करे। इस तरह काश्तकारी शुरू हुई। काश्तकार आवारा भेड़ियों की वजह से परेशान थे। दादाजी ने भेड़ियों को मारने के लिए इनामात का ऐलान किया, जिसकी वजह से बहुत से भेड़िए मारे गए। चोरियाँ बहुत होती थी। इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काश्तकारों के जत्थे बनवाए जो पहरा दिया करते थे। इस तरह चोरी का खात्मा किया। ज़मीन की किस्म के लिहाज से मालगुजारी की शरह मुकर्रर की। इन सारे इंतज़ामात से अवाम बहुत खुश हुए। दादाजी कोंडे और निज़ाम शाह के वज़ीर मलिक अंबर की ज़राती असलाह और महसूल की वसूलियाबी के सिलसिले में किए गए काम अहम और बुनियादी हैसियत रखते थे। शिवाजी महाराज की तालीम। शिवाजी महाराज पूना की जागीर में आ गए, लेकिन जीजाबाई की ज़ेर निगरानी इनकी तालीम जारी रही। शाहजी राजे ने बेंगलोर से कई नामवर असातिज़ा को शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को कई उलूम व फ़नून और ज़बानें सिखाई। हुकूमत का इंतज़ाम बहस्न व खूबी किस तरह अंजाम दिया जाए, दुश्मन से जंग कैसी की जाए, किले किस तरह तामीर किए जाए, घोड़े और हाथियों का मुआयना कैसे किया जाए, दुश्मन के मुश्किल गुजार इलाक़ों से किस तरह फ़रार हासिल किया जाए, ऐसे कई हुनर से शिवाजी महाराज मुतारुफ़ हुए। जीजाबाई शिवाजी महाराज की तालीमी तरक्की से बहुत खुश थीं। वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को दी हुई तालीमात। जीजाबाई कोई मामूली खातून नहीं थी। वो लखुजी राव जैसे बुलंद कामत सरदार की बेटी और शाहजी राजे जैसे दिलेर शख्स की बीवी थी। वो सियासत और जंग के उसूलों से बचपन ही से वाक़फ़ियत रखती थी। उन्हें जाधव और भोसले इन दो मशहूर ख़ानदानों की जंगजुयाना रवायात हासिल थी। जीजाबाई बहुत खुददार और आज़ादी की परस्तार थी। उन्हें इसका तल्ख़ तजुर्बा था कि मराठा सरदारों ने कितनी ही दिलेरी का मुज़ाहरा किया हो, सलातीन के दरबार में इन सरदारों की कोई वक़्त न थी। निज़ाम शाह ने भरे दरबार में इनके वालिद को कत्ल कर दिया था। इसका दुख जीजाबाई ने झेला था। उन्होंने तय कर लिया था कि इनका बेटा शियोबा इस तरह गैरों की नौकरी नहीं करेगा। वो ख़ुद अपने लोगों की खिदमत यानी स्वराज कायम करेगा। इसी इरादे के तहत वो शिवाजी महाराज की तरबियत कर रही थी। ये देखो, ये जीजा माता। मावल में रहने वालों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, मेहनती और चुस्त व चालाक थे। मेहनत और मुशक्क़त में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन वो सलातीन की ज़्यादती से तंग आ चुके थे। सुल्तान की फ़ौज से अवाम परेशान थी। इनका कोई पुरसाने हाल न था। शिवाजी महाराज के दिल में इन मज़लूमों की मदद का ख़याल आया। घर आकर शिवाजी महाराज ने अपनी माँ से इसका ज़िक्र करते जीजाबाई इनसे कहती, शियोबा, भोसले ख़ानदान की बुज़ुर्ग हस्ती श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने जालिम रावण को मार कर अवाम को सुखी बनाया था। जादव ख़ानदान के बुज़ुर्ग श्री कृष्ण ने रियाया को खुशहाल बनाने के लिए जालिम कंस को मार डाला था। श्री राम और श्री कृष्ण के ख़ानदान में तेरा जन्म हुआ है। तू भी जालिमों को ख़त्म कर सकता है और गरीब लोगों को सुखी बना सकता है। ये नसीहत सुनकर शिवाजी महाराज के दिल में जोश पैदा हुआ। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन जैसे बहादुरों की कहानियाँ उन्हें याद थी। ये बहादुर लोग शिवाजी महाराज के दिल व दिमाग पर छाए रहते थे। वो सोचते, इन बहादुरों ने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जैसी लड़ाई लड़ी, वैसे ही मुझे भी लड़ना चाहिए। उन्होंने बुराई का ख़ात्मा किया, इसी तरह मुझे भी करना चाहिए। उन्होंने लोगों को सुख पहुंचाया, मुझे भी वो काम
करना चाहिए। शिवाजी महाराज का नया दौरे हुकूमत। अब पूना की जागीर का इंतज़ाम जीजाबाई की रहनुमाई में शिवाजी महाराज के हाथों में आ गया। शाहजी राजे ने पहले ही इसकी तैयारी कर डाली थी। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पूना रवाना करते हुए उन्होंने साम्राज नीलकंठ पेशवा, बालकृष्ण, हनुमंते मुजुमदार, मानकोजी दहातोंडे, सरनौबत, रघुनाथ, बल्लार सबनीस, सोनू पंत, दबीर जैसे काबिल ओहदेदारों को शिवाजी महाराज के साथ भेजा ताकि शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर का इंतज़ाम बेहतर तौर पर कर सके। शिवाजी महाराज इनकी मदद से जागीर का कामकाज देखने लगे। वो लोगों के दुख सुख के मामलात की जानिब मुतवज्जा हुए। रियाया पर जुल्म करने वालों को सज़ा मिलने लगी। शाहजी राजे की जागीर की गोया काया ही पलट रही थी। मावलों को मुस्तकबिल में कायम होने वाले स्वराज का नमूना नज़र आ रहा था। गोया स्वराज का आफताब तुलू हो रहा था, यानी कि उनको समझ में आ रहा था कि अब हमारी स्वराज यानी कि हमारी हुकूमत कायम होने वाली है। उसका आफताब तुलू हो रहा था, यानी कि उनको आगे यानी जो मुस्तकबिल में होने वाला है वो नज़र आ रहा था। शिवाजी महाराज की शादी। उस ज़माने में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था। जीजाबाई ने सोचा कि अब शियोबा की शादी कर देनी चाहिए। शियोबा के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। एक लड़की उनको पसंद आ गई। उसका नाम सईबाई था। वो फलटन के नायक निम्बालकर घराने की लड़की थी। ये शादी बड़ी धूमधाम और शान शौकत के साथ हुई। उम्मीद है बच्चों ये आपको सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सबक में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।